बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पता है कि हमारा जो है बायोलॉजी के लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है। और अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो 10th क्लास 10th का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन एंड जो कंट्रोल था उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज जो है इसको हम आगे नेक्स्ट फर्दर अब चलाते हैं टॉपिक को। तो इससे पहले जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो कि स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो हमारी वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस मिलती जाएं इंशाल्लाह। ये हमारी जो सीरीज़ है इसमें बायोलॉजी 9 10th, फिर इसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और साथ में केमिस्ट्री 9 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और बाकी भी जो नॉलेजेबल वीडियोस होंगी वो इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ मिलती रहेंगी। तो आप सब लोग जो हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है फर्दर सजेशन भी देते रहें, और ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। तो अभी हम दोबारा से टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो हम जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन जिस तरह हम पहले मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है, हम आंगी या राब्ता, यानी ये जो हमारी बॉडी है ये एक इंडिपेंडेंट, हर ऑर्गन जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये जिस तरह ब्रेन है ये पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और ब्रेन को जो मैसेजेस दे रही है वो बैक साइड पे क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरी बॉडी से जो मैसेजेस हैं वो ब्रेन को जाते हैं। तो ये कल के लेक्चर में हमने तकरीबन ये सारा पढ़ चुके थे। आज जो इससे आगे है उसको भी हमने देखना है कि हमने क्या चीज़ पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन के कितने टाइप्स आगे, यानी कोऑर्डिनेशन की जो टाइप्स है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसको आपने देखना है। दो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, और दूसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस चैप्टर के एंड पे ना एंडोक्राइन सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वक्ती यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या चीज़ है। एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर केमिकल्स जो हैं हार्मोन्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिस तरह ब्रेन के अंदर जो है ना हमारे पास जो हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड एक है, ठीक है, जो कि लैरिंक्स के साथ है, पैराथायराइड है, किडनी के ऊपर जो हमने पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, इसके अलावा गोनेड्स हो गए। ये सारे के सारे ग्लैंड्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये हार्मोन्स जो है ना यानी कोऑर्डिनेशन ये दूसरे पूरी पूरी बॉडी, फॉर एग्जांपल जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये बोन्स के ऊपर जाके आप ये समझ लें कि उसको उनको एक्टिवेट करता है कि उनके अंदर सेल की ग्रोथ ज्यादा हो, और जो बोन्स हैं वो इलांगेट हो, और बाकी भी जो सेल है उनको क्या करता है कि उनकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो अब जो हमने जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, दो किस्म की कोऑर्डिनेशन हमने पढ़नी है। एक तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो ब्रेन के थ्रू हो रही है, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू हो रही है, बाय नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कल हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे इसको दोबारा मैं करता हूँ कि जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक होता है नर्वस सिस्टम। बेटा क्या चीज होती है, नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर कितने पार्ट्स आएंगे, दो। नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स कौन से आएंगे उसको आपने देखना है। एक जो है हमारे पास हमने पढ़ा था सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमने पढ़ा था पीएनएस। क्या पढ़ा था, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सीएनएस के अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाती है, ब्रेन आ जाता है यानी दिमाग, ठीक है। और जो दूसरा है उसको हम क्या कहते हैं, जो दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये इसको स्पाइनल कॉर्ड को ना हराम मगज भी कहा जाता है, ब्रेन को मगज कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को हराम मगज कहा जाता है। तो ये वैसे इसको नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो पीएनएस है इसके अंदर जो है ना 12 पेयर ऑफ नर्व्स किससे निकल रही है, ब्रेन से, और जो 31 पेयर ऑफ नर्व्स जो है वो कहाँ से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। यानी 31 जोड़े नर्व्स के पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। ब्रेन से कितने निकल रहे हैं, 12 पेयर ऑफ नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से कितने निकल रहे हैं, 31। तो ये इसको मैं साथ बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि ब्रेन से हमारे पास 12 जोड़े नर्व्स के निकल रहे हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से कितने निकल रहे हैं हमारे पास, टोटल 31 पेयर ऑफ नर्व। और नर्वस सिस्टम के कितने हिस्से हैं, एक आपने ऐसा ये पढ़ना है कि सीएनएस है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा हमारे पास उसका क्या है, पीएनएस। सीएनएस का मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर देखते हैं तो वो हमारे पास जो है ना इस तरह करके सेंटर में होता है,
ठीक है, जिसमें यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन आ जाता है और ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया? फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास ब्रेन आ गया, ठीक है, ऊपर इसको वैसे आपने समझना है, ये ब्रेन आ गया और ये नीचे क्या? स्पाइनल कॉर्ड। तो बाकी जो ब्रेन से जो नर्व निकल रही हैं, 12 पेयर ऑफ जो नर्व निकल रही हैं, जो पेरीफेरल रीजन है, पेरीफेरल रीजन में ये 12 पेयर ऑफ नर्व यहाँ से निकल रही हैं और 31 पेयर ऑफ नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। ये हमारे पास ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और जो बाकी है वो हमारे पास क्या चीज होता है? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो एनिमल हैव बोथ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन दोनों होती है, और जो प्लांट्स है उनके अंदर कौन सी होती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। ओनली हैव अ केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी प्लांट की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, उनके अंदर कोई वेल डेवलप्ड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद आगे जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, यानी कोऑर्डिनेशन का जो एक्शन है, ये आपने समझना है अच्छी तरह। कोऑर्डिनेटेड एक्शन कैसे एक्शन होगा? सबसे पहले ना स्टिमुलस, ये आपके पास स्टिमुलस क्या चीज है? फिर रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पांस। ये हमारे पास कितने हो गए जी? 5 चीजें हो गई, यानी कोऑर्डिनेटेड जो एक्शन है उसके अंदर हमारे पास 5 चीजें आ जाती हैं। उसको आपने देखना है अभी, कि मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। स्टिमुलस में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टिमुलस क्या चीज है? अगर ना हम, ये मेरे पास काफी दफा काफी बच्चों को ये एग्जांपल दिया कि एक फॉर एग्जांपल जो माउस है, ठीक है, या माइस है, जो चूहा, ठीक है, जब आप ना ये भी माइस चले बना लीजिए, इसकी छोटी सी दुम बना लेते हैं, ठीक है, ऊपर जो है ना ये लंबे लंबे से कान इसके बना लेते हैं, ठीक है, और ये छोटी छोटी टांगे भी बना लेते हैं। तो ये जो माइस है बड़ा प्यारा सा, ठीक है, ये आप जैसे ही कोई बच्चा या बच्ची इसको देखेगा, ठीक है, तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा होगा, यानी एक एक्शन पैदा होगा, ठीक है। तो ये जो कोई भी ऐसी चीज, वी कैन डिफाइन वी कैन डिफाइन अ स्टिमुलस एनी चेंज में भी एक्सटर्नल हो सकती है या इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी। इंटरनल फॉर एग्जांपल जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरसेस चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है इंटरनली फिर वो रिस्पांस प्रोड्यूस करेगी, बुखार होना शुरू हो जाएगा हमें। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एक ये चूहा है, ठीक है, एक माइस है, ठीक है, विच कैन प्रोवोक अ रिस्पांस इन ऑर्गेनिज्म। जो स्टिमुलस क्या चीज है? एनीथिंग, ठीक है, विच कैन प्रोड्यूस अ रिस्पांस इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिस्पांस पैदा करे। मैंने बताया कि ये फॉर एग्जांपल माइस है, ठीक है, जिस टाइम पे हम माइस को देखते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर एक रिस्पांस पैदा होगा। तो ये क्या चीज है? जो रिस्पांस है, ये स्टिमुलस की वजह से हो रहा है। रिस्पांस किस वजह से हो रहा है? स्टिमुलस की वजह से। अब आपने देखना है कि आपने सिंपल यहाँ से याद करना है, वी कैन डिफाइन अ स्टिमुलस एनी चेंज इन एनवायरनमेंट दैट इज एक्सटर्नल या इंटरनल। इंटरनल मैंने बता दिया, बैक्टीरिया अगर हो गया, वायरसेस हो गए, या कोई भी इंटरनली, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो स्टिमुलस ऑफ हीट, हीट है, स्टिमुलस ऑफ कोल्ड, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, माइक्रोबियल इन्फेक्शन वगैरह, कुछ भी ये स्टिमुलस हैं, ठीक है। तो अब स्टिमुलस से क्या चीज होगा? रिसेप्टर रिसीव करेंगे मैसेजेस। अब चूहे चूहे को कौन देखेगा? आंख हमारी फॉर एग्जांपल आई देखती है। आई जो है ना हमारी, ये एक फॉर एग्जांपल एक माइस को देखा जिस टाइम पे इस आई ने, ठीक है, तो आई जो है ना, आई के अंदर ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स। वो नर्व्स मैसेजेस देंगी किसको? हमारे पास कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर हमारा क्या होगा? ब्रेन होगा। ये आपने ना, मैं आपको सारा के सारा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आपने इसको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे हम। ब्रेन हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास ये कोऑर्डिनेटर है। आई यानी आई की जो ऑप्टिक नर्व है वो मैसेज किसे देगी? ब्रेन को। और ब्रेन जो है हमारे जो है इफेक्टर को, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे जो हैंड्स की तरफ मैसेज भेजेगा, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ किसकी तरफ मैसेज भेजता है? हैंड और फीट्स, ठीक है, दो सूरतें हैं, ठीक है, एक हैंड्स की तरफ मैसेज भेज रहा है और जुबान की तरफ भी भेज रहा है, ठीक है। हैंड्स की तरफ आपको मैसेज आएगा, हैंड से आपने कोई चीज उठाई, ठीक है, और जो है ना रिस्पॉन्स आपका क्या है? जो आप थ्रो करेंगे चूहे के ऊपर, या फिर दूसरा आपका मैसेज जो है आपकी लेग्स की तरफ मैसेज जाता है, ठीक है। बाद लोग होते हैं बड़े डरपोक से होते हैं, उनकी लेग्स और जो है ना मैसेज जाता है जुबान की तरफ। एक तो उनकी जुबान से चीखें निकल रही होती हैं, और दूसरा लेग्स जो है उनको रिस्पांस क्या कर रहे थे? वो रूम से बाहर या फिर जो जिस जगह पे वो चूहा होगा उससे दूर तरफ भागेंगी। तो ये आपको ना एक एग्जांपल दिया मैंने, क्या चीज है? स्टिमुलस, जो कि रिस्पॉन्स प्रोवोक कर रहा है। क्या चीज प्रोवोक कर रहा है? यानी प्रोड्यूस कर रहा है रिस्पॉन्स। चूहे की मैंने एग्जांपल दी, आप स्टिमुलस, उस आई आई ने, आंख ने देखा। आंख जो है मैसेज देगी किसको? ब्रेन को देगी। किसके थ्रू देगी? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। यहाँ पे हमने बात की किसके थ्रू मैसेज दे रही है? ऑप्टिक नर्व के थ्रू।
ठीक है, ये नीचे भी सारा हम इसको रीड भी कर लेंगे और एक्सप्लेन भी कर देंगे। आई ने किसको मैसेज दिया? ब्रेन को ऑप्टिक नर्व के थ्रू। और ब्रेन जो है ना वो उसने जो आगे इफेक्टर जो है हमारे हैंड्स हो सकते हैं, लेग्स हो सकती हैं या जुबान हो सकती है। जो बहादुर होंगे उनके तो हैंड्स की तरफ मैसेज जाएगा, ठीक है, या लेग्स की तरफ भी जाता है और वो चूहे को जो है ना अपने पाँव से दबा देंगे, कहेंगे ये देखो, और साथ में जो है ना कहेंगे हुर रहा है। और जो रिस्पॉन्स है वो इनका जो एक्शन है, ठीक है। तो ये आपने ना ये एक हमने एग्जांपल सेट कर ली। तो स्टिमुलस क्या चीज़ है बेटा कि वी कैन डिफाइन एनी चेंज दैट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल व्हिच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन को आपने समझना है यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन आल्सो टेक प्लेस इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और वो केमिकल्स के थ्रू होती है, ठीक है। डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू हमारे पास क्या होगी? कोऑर्डिनेशन होगी। आगे आपने ये देखना है कि जो रिसेप्टर्स हैं, पहले बेटा हमने बात की थी वो जो मैंने ऊपर बनाया था, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या चीज़ हैं? जो कि रिसीव करेंगे। चूहा क्या हुआ? स्टिमुलस। रिसेप्टर हमारे स्पेशलाइज ऑर्गन है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आई हो सकती है, ठीक है, ईयर हो सकते हैं, ठीक है, हमारे जो स्किन हो सकती है। तो स्टिमुलस कैन बी डिटेक्टेड बाय अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। स्टिमुलस क्या होता है? स्पेशल ऑर्गन के थ्रू डिटेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जो साउंड है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारा कान होते हैं, ईयर्स होते हैं, ठीक है। लाइट को डिटेक्ट करने के लिए आईज होती हैं, चूहे को डिटेक्ट करने के लिए आईज हैं, ठीक है। या आप उसकी आवाज़ सुन के भी वो जो होती है हल्की सी चू 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 जो करता है उसकी आवाज़ सुन के भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई चूहा है, ठीक है, या कुछ भी। अच्छा, फिर इसके बाद नोज़ जो है स्मेल को डिटेक्ट कर रहा है। तो ये जो है ना डिटेक्शन के लिए रिसेप्टर्स हैं। अच्छा, रिसेप्टर से जो कोऑर्डिनेटर है ना, कोऑर्डिनेटर आपकी बॉडी के अंदर जो है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या चीज़ है और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, इसको आपने देखना है। ये हमारे पास जो है ना ब्रेन कोऑर्डिनेटर हो सकता है। क्या चीज़ हो सकता है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड भी कोऑर्डिनेटर होती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्सेस। रिफ्लेक्स एक्सिस में ना हमारे जो है ना स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर है। यानी स्पाइनल कॉर्ड अगर किसी गर्म चीज को आप छूते हैं ना तो फौरन से आपका हाथ पीछे हो जाता है, वो मैसेज आपके स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने ये देखना है कि देयर आर ऑर्गन्स दैट रिसीव अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर से जो मैसेजेस जा रहे हैं कोऑर्डिनेटर की तरफ एंड सेंड मैसेज टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर अ प्रॉपर एक्शन, ठीक है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास बचे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या है? कोऑर्डिनेटर। और जो दूसरा है दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये मैसेजेस की फॉर्म में थ्रू न्यूरॉन और नर्व, ये सब कुछ आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑन दी अदर एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन है वहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड है, यानी जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं किसी डक्ट के थ्रू नहीं, बल्कि हार्मोन तो प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो उसको ट्रांसपोर्ट जो है किसी डक्ट के थ्रू नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्टली ब्लड के थ्रू करेंगे। प्ले अ रोल इन कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। दो किस्म की कोऑर्डिनेटर हैं, ब्रेन हो गया या स्पाइनल कॉर्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन में, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटर जो कोऑर्डिनेट करेंगे, जो आगे राब्ता कायम करेंगे, हम आंगी पैदा करेंगे। ये पिछले लेक्चर भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो आगे नेक्स्ट फिर इफेक्टर को देख लेते हैं। इफेक्टर क्या चीज है? इसको आपने द पार्ट ऑफ बॉडी, मैंने देखा है चूहे की मैंने एग्जांपल दी, आंख से आपने डिटेक्ट किया बच्चे, आंख जो ऑप्टिक नर्व ने मैसेज दिया ब्रेन को, ब्रेन ने मैसेज दिया आपके हैंड्स को, या फिर आपके जो बॉडी पार्ट्स लेग्स हो गई, या फिर आप जो है ना वो आपकी जुबान को अगर आप चीखें जो इस तरह बच्चे जो मारते हैं, तो ये सारा मैसेजेस जो आ रहे हैं, देयर आर द पार्ट ऑफ बॉडी which receive the message from coordinator and produce a particular response in response in nervous coordination neuron carry message from coordinator यानी brain to muscles, मसल्स की तरफ मैसेज दे रहे हैं, यानी जो हमारे स्केलेटल मसल्स हो सकते हैं या ग्लैंड्स की तरफ मैसेज दे रहे हैं। ये हमारे क्या चीजें इफेक्टर हैं। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, उसके अंदर जो कैरी मैसेज जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जाता है टारगेटेड टिश्यूज तक, ठीक है, या विच आर द इफेक्टर। फॉर एग्जांपल सम हार्मोन्स नेफ्रॉन एक्ट एज इफेक्टर। सम हार्मोन के अंदर जो नेफ्रॉन है वो क्या चीज है, जो नेफ्रॉन फॉर एग्जांपल एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। वो एक हमने पिछले लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा था, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। यानी ये एक्ट कहाँ पे कर रहा है? इफेक्टर कौन है? नेफ्रॉन है। ये एडीएच रिलीज कहाँ से हो रहा है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। तो ये यहाँ पे जो हमने बात की कि इफेक्टर जो है हमारे पास क्या चीज है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स हो गए या ग्लैंड्स हो गए। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी, हार्मोन जो है नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट कर रहा है और नेफ्रॉन क्या इफेक्टर है। और हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से।
इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या चीज़ है पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या चीज़ रिलीज हो रही है, एडीएच, और ये एडीएच कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो नेफ्रॉन हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे इफेक्टर है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जो आपने वो जो चूहे को देख के वो जो आपने पत्थर थ्रो किया या फिर वो कोई जो है स्टिक से उसको मारा है जिस तरह भी, या फिर वो जो चीख मारी, ठीक है, वो क्या चीज है रिस्पॉन्स है। वो क्या चीज है बच्चे, रिस्पॉन्स है। इसको आपने देखना है रिस्पॉन्स क्या है। ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर इफेक्टर परफॉर्म एक्शन, यानी वो जो एक्शन है, दिस एक्शन इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम द वेरी हॉट एंड मूव, यानी अगर कोई हॉट चीज को टच करते हैं तो वो रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा, हाथ फौरन पीछे जाएगा। एंड मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर, या मूवमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड अ लाइट, ये जो है ना इसके अंदर सनफ्लावर जो है ना सूरजमुखी के जैसे फूल कहते हैं, सूरजमुखी जो वो बेसिकली जो है ना सनलाइट की तरफ जो है ना वो मूव करता है। क्यों करता है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो यूजली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस, ये आपको बाज़ वक्त क्वेश्चन आ जाते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन में इसमें इमीडिएट रिस्पांस होता है, बहुत तेजी से होता है, बट शॉर्ट लिविंग, थोड़ी देर के लिए रहता है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें स्लो रिस्पांस होता है बट लॉन्ग लिविंग, ठीक है। अब जो बोन्स हैं, ये नहीं है कि बोन्स अभी मैसेज आया तो पता चले एक दिन में एक एक फीट ग्रो कर रही है, नहीं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। वो उसमें बहुत ज्यादा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें रिस्पांस करता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है बट लॉन्ग लिविंग, ठीक है, बट लॉन्ग लिविंग, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या, नीचे जो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या आ गया और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों का, ये भी आपने देख लेना है कि हमारे पास जो रिसेप्टर हैं ये मैसेजेस जो है ना रिसीव कर रहे हैं स्टिमुलस से। ये आपने बड़े गौर से सुनना है, बहुत बड़ा अच्छा इधर डायग्राम ही बनी है। रिसेप्टर क्या है, स्टिमुलस से मैसेज रिसीव हुआ, रिसेप्टर सेंस ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल आई ने मैसेज रिसीव किया, आई से जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो मैसेज किसको दे रही है, ब्रेन को, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो मैसेजेस जिसके थ्रू जा रहा है उसको कहते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल। और इस जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्सेस। ये जो नर्व इम्पल्सेस पास हो रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं, ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। वहां से ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो है ना किसकी तरफ जा रहे हैं, इफेक्टर, दैट में भी ग्लैंड और मसल्स, ठीक है। ये फिर रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और ये स्टिमुलस है, ठीक है। रिसेप्टर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये केमिकल्स के थ्रू जा रहे हैं, ये मतलब ब्लड के थ्रू जाते हैं, केमिकल्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड फिर एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, और वो आगे जो है ना हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ना ब्लड के अंदर अगर हम बात करें स्टिमुलस क्या है, ग्लूकोज ज्यादा आ गया। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। ब्लड के अंदर बच्चे ग्लूकोज हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है ना वो जाके एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना पेनक्रियास, पेनक्रियास यहाँ पे एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियास ने क्या प्रोड्यूस करना है, इंसुलिन। क्या प्रोड्यूस करना है बच्चे, इंसुलिन। यानी हमारे पास स्टिमुलस क्या था, ग्लूकोज का लेवल। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ेगा, वो जाके पेनक्रियास को एक्टिवेट करेगा। पेनक्रियास ग्लैंड है, ठीक है, गौर से सुनना है इसको। पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या है बच्चे, एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियास को जैसे ही जाके ये एक्टिवेट करता है तो पेनक्रियास ग्लूकोज के लेवल को देखते हुए इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, इंसुलिन। और जो इंसुलिन है, पेनक्रियास जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा और ये इफेक्टर की तरफ जाएगा। यानी जो है ना इंसुलिन जो है स्टोर होना शुरू हो जाएगा कहाँ पे जाके, मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज लेवल को लो करना, ग्लूकोज को लिवर के अंदर या टिश्यूज के अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा। तो ये इसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो आज का जो है हमारा टॉपिक जो है ना ये तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल में एंड होना चाहिए, क्योंकि आगे जो है ना ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो आज जो हमने जितना भी पढ़ा है उसको एक जो है ना ओवरव्यू दोबारा जो है ना मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की बच्चे, जो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन होती है दो टाइप्स की है। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, उसके अंदर जो है ना हमारे पास, या फिर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसके स्टेप्स सेम होंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो एक्शन है इसके 5 कंपोनेंट है, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पांस। मैं आपको बस सिर्फ एग्जांपल दूंगा, उसके बाद टॉपिक को एंड करते हैं। कि हमारे पास एक चूहा है, ठीक है, चूहा जो है ना वो स्टिमुलस है, चूहा, ठीक है। उसको देख रहा कौन है, आंखें रिसीव कर रही हैं। आंखें जो है मैसेज किसको दे रही हैं, ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन क्या चीज है, हमारे पास कोऑर्डिनेटर है। ब्रेन से मैसेजेस जो है चूहे को जब आप देखते हैं, ठीक है, तो वो ब्रेन मैसेज, या तो आपको जो है ना जो डरपोक बच्चा होगा या बच्ची होगी उसको जो है ना वो मैसेज मिलेगा उसकी लेग्स को, ठीक है, उसकी जुबान को, वो भागेगा भी साथ साथ चीखे भी मारेगा, ठीक है। और उसके बाद जो इसका जो रिस्पॉन्स है भागना,
ठीक है, या फिर वो चीखें मारना ये रिस्पॉन्स। और जो बहादुर बच्चा होगा वो क्या करेगा कि जो है ना वो कोई डंडा वगैरह या पट्टी या बाल तो ऐसे होंगे, वो तो वो हाथ से पकड़ के उसको उठा के नीचे फेंकेंगे, कहेंगे तुम इधर यहाँ पे क्यों आए हो। ठीक है, तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है, इससे आगे जो नर्वस सिस्टम है उसको हम जो इंशाल्लाह जो है ना अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।